को ज्ञान देना मेरा लक्ष्य के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज का प्रेरक प्रसंग सुनाऊंगा जो आपको आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा फेरबदल कर देगा। तो दोस्तों, आज हम प्रेरक प्रसंग जानने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का प्रेरक प्रसंग, ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राजा पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेके आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम, धन आदि दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राजा पंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहाँ उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? वह गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिये ने पुनः उदासी का ही कारण पूछते हुए कहा, तो पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके ही प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निकोच कहिए। राजा पंडित ने ही प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का ही जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले ही मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना होगा। राजा पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जगा कि 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिये ने बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी ही बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊँगा तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गडरिया बोला। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मणों को जूठा पिलाएगा तो जाओ। गडरिया बोला। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, वह बात गई। अब सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है, उसमें मैं दूध धोऊंगा, उसको जूठा करूँगा, फिर तुम्हें ही पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा तो बड़ा कठिन है, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, मिल गया जवाब। यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी झूठे कुएं में गिरते गए। इसलिए दोस्तों, इसी प्रेरक प्रश्न से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ के लालच में नहीं पड़ना चाहिए और हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस चैनल आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।